जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल योद्धा पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। आज से यानी 11 जुलाई से आप लोगों का एयरफोर्स का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। आप लोग जल्द ही अपना फॉर्म भर दीजिए और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में जी जान से जुट जाइए। आज की ये हमारी वीडियो एयरफोर्स प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर होने वाली है, जो कि आपकी 13 अक्टूबर 2023 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इस पेपर से आप लोगों को एग्ज़ाम पैटर्न और क्वेश्चन के लेवल को समझने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। फाइंड आउट द सिनोनिम्स गिवन वर्ड्स। मर्सी, मर्सी माने क्या होता है। मर्सी माने होता है कृपालु, कृपालु। मर्सी का क्या मतलब होता है, कृपालु। ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर। स्टूबर्न का मतलब होता है जिद्दी। काइंड का मतलब होता है दयालु। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी। काइंड तो आप लोग सब जानते होंगे। स्टूबर्न का मतलब होता है जिद्दी। क्या मतलब होता है, जिद्दी। और ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर, निरंकुश। इसे आप कह सकते हैं निरंकुश। इसमें आप लोगों को देखिए मर्सीफुल का सिनोनिम्स पूछा है, इसलिए आपका काइंड हो जाएगा। सी ऑप्शन ही बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन सी काइंड। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द एंटोनिम्स गिवन वर्ड्स। आपको यहाँ पर एंटोनिम्स फाइंड आउट करना। लेथार्जिक, लेथार्जिक मतलब होता है आलसी, आलसी। क्या मतलब होता है, आलसी। लेथार्जिक मतलब आलसी होता है। टॉर्पिड, टॉर्पिड का मतलब होता है उदासीन, बिना मन के, उदासीन। क्या मतलब होता है, टार्पिन का मतलब होता है उदासीन। और डल का मतलब होता है ढीला ढाला, ढीला ढाला। एनर्जेटिक मतलब होता है ऊर्जावान। क्या होता है, ऊर्जावान। एनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जावान। और नार्कोटिक मतलब होता है मादक, नार्कोटिक का मतलब होता है मादक। टॉर्पिड का मतलब होता है उदासीन। डल का मतलब हो ढीला ढाला। एनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जावान। और नार्कोटिक का मतलब होता है मादक। और लेथार्जिक का मतलब होता है आलसी। इसमें आप लोगों का एंटोनिम्स पूछा आलसी। आलसी का एंटोनिम्स क्या होगा, एनर्जेटिक। ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है, ये आपको यहाँ पर वन वर्ड्स फाइंड आउट करना है। क्या करना है, वन वर्ड्स फाइंड आउट करना है, वन वर्ड्स। ठीक। क्या दिया है, वन हु लुक्स एट डार्क साइड। वह जो हमेशा डार्क साइड की ओर देखता हो। कहने का मतलब होता है जो हमेशा बुराई की ओर देखता हो। देखा यहाँ पर ए ऑप्शन दिया लिबर्टाइन। लिबर्टाइन का मतलब होता है अनैतिक, अनैतिक। लिबर्टाइन का मतलब होता है अनैतिक। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। और एनार्चिस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी। और स्टोरक्ट का मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा वाला। लिबर्टाइन का मतलब होता है अनैतिक। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। एनार्चिस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी। और स्ट्रोवर्ट का मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा वाला। इसलिए इसमें आपका क्या पूछा, वन हु लुक्स एट डार्क साइड ऑफ लाइफ। जो अपने जीवन में हमेशा बुराई की ओर देखता है। इसलिए आपका बी ऑप्शन ही बिल्कुल राइट होगा, पेसिमिस्ट, निराशावादी। जो हमेशा निराशा की ओर देखता है या बुराई की ओर देखता है। बी ऑप्शन ही बिल्कुल राइट होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। क्या करना है आपको, रॉन्गली वर्ड चूज करना। क्या दिया है रॉन्गली में, देखिए सेलिब्रेट, सेलिब्रेट गलत दिया है। सेलिब्रेट बिल्कुल ही सही दिया है, CELEBRAT बिल्कुल ही सही दिया है। सेलिबर्न, सेलिब्रेन ये भी बिल्कुल ही राइट होगा। सेलिब्रिटी ये भी बिल्कुल राइट होगा। सेलिब्रेशन ये ही आपका गलत है। इसमें आपका हो जाएगा CELEBRATION। ये आपका वर्ड सही होगा, CELEBRATION। यहाँ पर आपका चौथा बिल्कुल राइट होगा।
चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको करेक्टली वर्ड फाइंड आउट करना है। करेक्टली इसमें क्या दिया है देखिए, कंस्ट्रक्शन गलत है, गलत है। इम्प्लीमिनेशन ये भी गलत दिया है। वियोलिएशन ये भी गलत दिया है। फाउंडेशन आपका सही है। FOUNDATION ये बिल्कुल सही दिया है। ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नाउन फॉर्म किसका पता करना है, रेस्ट्रिक्ट का। आप लोगों को बता दें कि अगर कोई किसी वर्ड के पीछे ION आपको लगा दिख जाए तो वो है नाउन फॉर्म होगा। देखिए रिस्ट्रिक्टेड में नहीं लगा है, रेस्ट्रिक्टिंग भी नहीं लगा है, रिस्ट्रिक्शन में आपका है लगा है। रेस्ट्रिक्शन मतलब आपका नाउन फॉर्म होगा, ION इसके पीछे लगा है। IV जहाँ आपको लग जाए वहाँ पर एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव। TIVE जहाँ आपको लग जाए पीछे वर्ड के तो वहाँ पर एडजेक्टिव होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, रेस्ट्रिक्शन। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। देयर इज ए फ्यू वाटर इन द बॉल ऑन द टेबल। देयर इज ए फ्यू वाटर। वाटर आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और फ्यू काउंटेबल नाउन के आगे लगता है, इसलिए आपका यहाँ पर डी पार्ट में गलत हो जाएगा। डी पार्ट बिल्कुल ही रॉन्ग होगा। इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। अब फ्यू वाटर की जगह होगा अ लिटिल वाटर, कुछ पानी। फ्यू जो लगता है आपका काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, और लेकिन वाटर आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब फ्यू वाटर की जगह अ लिटिल वाटर होगा। ठीक, चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। द सडन इलनेस प्रिवेंटेड हर ... हर द कन्फेरेंस। आप लोगों को पीछे प्रीपोजिशन की तीसरी क्लास में आप लोगों को बताएं, फिक्स प्रीपोजिशन की क्लास ली है, उसमें आपको प्रिवेंटेड के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया, प्रिवेंटेड के बारे में फिक्स प्रीपोजिशन बताया गया है। प्रिवेंटेड अपने पीछे फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम लेता है। क्या लेता है, फ्रॉम। यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम अटेंडिंग द कन्फेरेंस, इसलिए सी ऑप्शन ही बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, फ्रॉम अटेंडिंग द कन्फेरेंस। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। फाइंड आउट द गिवन सेंटेंस एरर। इसमें आप लोगों को एरर फाइंड आउट करना है। ठीक, इसमें दिया क्या दिया, इफ़ आई हैड बुकड माई फ्लाइट टिकट्स अर्लियर आई वुड सेव एट लीस्ट 5000 रुपीज़। ये आपका रूल है। इफ़ अगर आपको किसी क्लाज में इफ़ लगा दिख जाए तो अगली क्लाज में आपका वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। वुड हैव, इसमें यहाँ पर सेव की यहाँ पर ये आपका इरर यहाँ पर है। यहाँ पर आपका हो जाएगा वुड हैव सेव्ड, ये बिल्कुल सही होगा आपका। इसलिए आपका यहाँ पर किस पार्ट में गलती है, यहाँ पर बी ऑप्शन में बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पर वुड हैव सेव्ड होगा, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक, चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। नरेशन का क्वेश्चन 10वां क्या दिया है। ही सेड आई रोट अ बुक। ही सेड आई रोट अ बुक। देखिए सी सेड आई रोट अ बुक, देखिए सी सेड चारों ऑप्शन में दिया दैट, काम हटेगा आपका दैट का प्रयोग होगा। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, इसलिए आपका सब्जेक्ट सी के अनुसार लगेगा। सी फैमिली जेंडर है, इसलिए आपका हर होगा यहाँ पर। सी यहाँ देखिए, यहाँ पर भी लगा, यहाँ पर भी है। देखिए सी उसके बाद देखिए ये देखिए पास्ट इंडिफिनिट दे। पास्ट इंडिफिनिट को बदलेंगे आप किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में होता है, हैड में। वर्ब की थर्ड फॉर्म अ बुक, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। सी सेड दैट सी हैड रिटन अ बुक। ठीक, एक बार और आप लोगों को बता दें, सी सेड
कामा हटेगा दैट का प्रयोग होगा। आई दिया है, आई सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट सी है तो इसलिए सी आपका यूज होगा। इसलिए देखिए रोट पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, हैड होगा, और रोट का थर्ड फॉर्म रिटन होगा और आ बुक हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए ग्रामर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। आई एम ईटिंग मैंगोज, क्या दिया है, आई एम ईटिंग मैंगोज। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगोज, ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेगा। मैंगोज इसमें भी है, मैंगोज इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। मैंगोज प्लूरल है इसलिए आपका आर होगा, आर इसमें है, देखिए हैव इसमें भी है, आर इसमें भी है, ठीक। आईएनजी आपको जहाँ लगा दिख जाए वहाँ पर आपका बीइंग का प्रयोग होगा। देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, मैंगोज आर बीइंग, और ईटिंग का थर्ड फॉर्म ईटन बाई, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, मैंगोज आर बीइंग ईटन बाई मी। चलिए ब्राह्मण क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। देखिए मेनी अ सोल्जर डॉट 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 किल्ड इन दी वार। देखिए मेनी आ अगर आपको कहीं लगा दिख जाए तो नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी। नाउन आपका सोल्जर सिंगुलर है इसलिए आपकी वर्ब सिंगुलर होगी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, वाज। मेनी अ सोल्जर वाज किल्ड इन दी वार। देखिए ठीक। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। इडियम दिया है आई स्नैक इन दी ग्रास, आई स्नैक इन दी ग्रास, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, आई हिडन इन मी, आई हिडन इन मी। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल डॉट 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 इट इज रेनिंग। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि बारिश हो रही है। इसका क्या अर्थ निकल रहा है, क्योंकि, क्योंकि का मतलब होता है बिकाज, बिकाज मतलब क्योंकि। एंड का क्या वो होता है, अगर कोई समान वर्ड दिया हो उसको जोड़ने के लिए आपको एंड का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कोई आदमी ऑनेस्ट और लेबोरियस दोनों है, मेहनती और कठिन परिश्रम करने वाला, ईमानदार मतलब ईमानदार और कठिन परिश्रम करने वाला, तो वहाँ पर आपका एंड का प्रयोग होगा। बट का कोई विपरीत अर्थ बताने वाला हो, जैसे वह मेहनती के साथ साथ डिसऑनेस्ट भी है, तो यहाँ पर आपका बट का प्रयोग होगा, ठीक। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। एंटोनिम्स आपका करना किसका, डिस्ट्रेस का। डिस्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, क्या मतलब होता है, तनाव। एजिटेट, एजिटेट का मतलब होता है उत्तेजित होना, क्या होना, उत्तेजित होना। रिलीव का मतलब होता है राहत, आराम जिसको आप कहते हैं, राहत या आराम। डिस्टर्ब का मतलब होता है डिस्टर्ब होना, तनाव में होना। टेंशन का मतलब होता है फिर तनाव में होना। देखिए डिस्ट्रेस आपका ये आपका सिनोनिम्स है, ये भी सिनोनिम्स है, और एंटोनिम्स क्या है आपका, रिलीव, राहत होना, तनाव से आपका राहत होना। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन ही बिल्कुल राइट होगा, रिलीव। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आए होगी। अगर वीडियो पसंद आए होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।